वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम सिस्टम का पता लगाएंगे कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, और ये वाला वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। To revise the concept, we have to perform a test for time invariant. Say, हमारे पास yt, t अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं कि we are producing the delay at the input by t. तो उसको हम डिनोट करेंगे yt से। तो we are producing a delay t at the input side to get yt comma t. Another, we have to have the delay at the output side also, जिसको भी हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा yt minus t. This is the delay at output and this is the delay at input. ये करने के बाद हमें चेक करना है कि yt माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू yt कॉमा कैपिटल T, राइट? इफ दिस इज नॉट इक्वल, देन इट इज टाइम वेरिएंट, अदरवाइज इट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो ये आइडेंटिटी हम लेके चलेंगे, और इसके लिए बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिस्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो उस न्यूमेरिकल में हम जरा देखेंगे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी न्यूमेरिकल में आ जाती हैं और हमें ये प्रूव करना होता है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास एक नोशन होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं और कोफिशिएंट्स आर द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर इसमें कोफिशिएंट्स, सारे कोफिशिएंट जितने भी गिवन हैं, ऑल द कोफिशिएंट आर कांस्टेंट, देन वी कैन से द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। इसमें हमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, माइंड इट। ये कब केस होता है? जब डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आर नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर जो कोफिशिएंट है अवेलेबल नहीं है, यहां पे हम 1 मानेंगे। यहां पे कोफिशिएंट अवेलेबल है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, यहां पे कांस्टेंट है, और यहां पर भी 1 अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज अ नॉट ए कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट. So if it is not a constant, then it is time varying system. Time varying system, और हम इसको बोल सकते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। फाइन। Another example, yt is equal to t into xt. इसको हम टेस्ट करेंगे पहले, देन विल कमेंट ऑन दैट। सो टेस्ट करने के लिए वी हैव टू रीराइट इट दैट yt is equal to txt. So this is the numerical we are having. So for that we can write that yt is equal to transformation of certain input. तो हम इसको x इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे? txt, जो कि गिवन इक्वेशन में अवेलेबल है। नाउ जो हमने टेस्ट किया था उसमें हमें सबसे पहले क्या करना था? डिलेड इनपुट प्रोड्यूस करनी थी। डिलेड इनपुट प्रोड्यूस करनी है हमें। डिलेड इनपुट प्रोड्यूस करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? x डिलेड बाय कैपिटल T, that is the delayed input.
और इस डिलेड इनपुट का हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा जिसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया था y स्मॉल t कॉमा कैपिटल T। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंड आफ्टर दैट कोई भी इनपुट देंगे उसके मल्टीपल में टाइम आने वाला है। यहां पर टाइम उसके मल्टीपल में आ गया और x t कॉमा कैपिटल T। तो ये हमारे पास जब आएगा जब हम इनपुट को डिले करेंगे। अब आउटपुट इज डिलेड बाय सेम अमाउंट कैपिटल T। तो इसका नोशन क्या था, वाई टी माइनस कैपिटल T। तो इससे हमने इसको माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू, अब हमने आउटपुट को माइनस किया है यानी कि T में से हमने कैपिटल T माइनस किया है एंड दिस इज आवर इक्वेशन। तो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको T माइनस कैपिटल T एंड ब्रैकेट क्लोज x T माइनस कैपिटल T। ये जब मिलेगा जब हम आउटपुट को डिले करेंगे बाय कैपिटल T। अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो वाई टी कॉमा कैपिटल T इज नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस कैपिटल T। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम हुआ टाइम वेरिएंट। फाइन। अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, जो दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, दैट इज x माइनस, सो दैट इज x माइनस t दैट इज इक्वल टू वाई टी। यानी कि हमें फोल्डिंग को प्रूव करना है, बताना है कि वो टाइम वेरिएंट है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें वाई टी डिफाइन करना है। वाई टी इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन x, ठीक है ना, सर्टेन x, और x को ट्रांसफॉर्म करते थे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ t आने वाला है हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, आउटपुट, सॉरी इनपुट डिलेड। सो डिलेड इनपुट पे हम काम करेंगे, डिलेड इनपुट। डिलेड इनपुट को रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे हम, वाई टी कॉमा कैपिटल T, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, इसको डिले करेंगे हम। और हमारा सिस्टम नोशन क्या था, फोल्डिंग ऑफ दिस, तो इसकी फोल्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस टी माइनस ऑफ कैपिटल T, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पोर्शन था स्टेप का जिसमें हम कर रहे थे डिलेड आउटपुट। डिलेड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वाई टी माइनस कैपिटल T, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो दिस विल बी x माइनस t माइनस कैपिटल E, एंड दैट इज इक्वल टू, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो दैट विल बी माइनस t प्लस कैपिटल T। फाइन। If it is so, then you can see that these two are not equal. So we can write that yt minus capital T is not equal to yt comma capital T. If it is not equal, then the system is time variant system. Next part of the question, I want to see, that is e raised to the power xt. Now last is fifth part, that is yt is equal to e raised to the power xt. इस टाइप का क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है।
So steps हम वही रखेंगे that yt is equal to the transformation of certain input which is x and it is given by e raised to the power xt. कोई भी input हो that is exponentially represented. Next step will be the delayed input. डिलेड इनपुट हम करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन था y t कॉमा कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू व्हाटएवर बी द इनपुट, तो हम इनपुट को डिलेड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज हम इनपुट में डिले कर रहे हैं. सो दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर व्हाटएवर बी द इनपुट, वो ई रेज़ टू द पावर में रिप्रेजेंट होगी, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट होगी यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप में क्या था, delayed output that is represented by y t minus capital T, that is the representation which is equal to e raised to the power t minus capital T, which is a function of x. So we can say that this part will be equal to this part, so it means I can write yt minus capital T is equal to yt comma capital T. It means that system is time invariant system. Fine. Hope you like the concept, and please share the video and press the bell icon and subscribe the channel.